हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट एग्जाम में। जैसा कि आज है 20 जून 2021 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व एथनिक दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है। तो 19 जून को विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, अब ये इस क्यों मनाया जाता है तो ये जान लेते हैं। 19 जून को विश्व भर में विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या बालन एथनिक उत्पादों की ऑनलाइन कंपनी craftsavalliya.com की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? तो 91 वर्ष की आयु में मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया है। मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में भारत के लिए 4 स्वर्ण पदक जीते। कितने? 4। कब जीते? तो पहला जीता था इन्होंने 1958 टोक्यो एशियाई, जिसमें इनकी 200 और 400 मीटर लंबी दौड़ थी। और दूसरा इन्होंने कब जीता? तो 1962 के जकार्ता एशियाई में 400 मीटर की दौड़ में। और तीसरा 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर। और चौथे में ये कुछ पॉइंट से रह गए थे। इन्हें फ्लाइंग सिख को उपाधि भी दी। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म मुजफ्फरगढ़ जिले के गोविंदपुरा गांव में हुआ था। ठीक है, इतना मिल्खा सिंह के बारे में आपको जानकारी मिलती है इस क्वेश्चन से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने ग्लोबल ड्राइव टू स्केल अप टीबी प्रिवेंस नामक कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षय रोग ने। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षय रोग ने इसका आयोजन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। हाल ही में WHO ने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम द्वारा ग्लोबल ड्राइव टू स्केल अप टीबी प्रिवेंस पर एक वर्चुअल हाई लेवल इवेंट आयोजित किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो टीबी की रोकथाम रणनीतियों को बढ़ाने के लिए वैश्विक और देश स्तर पर आवश्यक प्रमुख कार्यों पर चर्चा करने और टीबी निवारक उपचार पर 2022 संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए है। ठीक है, टीबी क्या है? यह एक संक्रामक रोग है जो बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा न्यूजीलैंड से। कहाँ से? न्यूजीलैंड के, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। वुड सेट में इसके कोने वाले एल्यूमिनियम रेल एकमात्र गैर लकड़ी से बना हिस्सा जिसका उपयोग अंतरिक्ष में इसकी तैनाती और धातु से बनी सेल्फी स्टिक के लिए किया जाता है। ठीक है, लकड़ी को अनफिल्टर्ड सूर्य के प्रकाश के परावैंगनी विकिरण से काला होने की उम्मीद, जिस कारण यह फॉइल पॉइंट वुड पर कोई दरार है या कोई रंग परिवर्तन दिखा सकता है। ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा SSO उपग्रह पृथ्वी से पश्चिम की ओर पूर्व की बजाय उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं। यहाँ तापमान 200 के जित कम हो सकती है। हालांकि ज़्यादातर उपग्रहों को 600 से 800 किमी के बीच रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है न्यूजीलैंड की, तो आप अब मैप में देखिए न्यूजीलैंड। ठीक, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो है ऑकलैंड। और सरकार यहाँ पर एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ पर राजशाही किसकी चलती है? तो एलिजाबेथ द्वितीय की। और यहाँ के गवर्नर जनरल कौन है? तो वो डेम पैट्सी रेड्डी हैं। और प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन है। यहाँ की मुद्रा क्या है न्यूजीलैंड की? तो वो है न्यूजीलैंड डॉलर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, केनेथ डेविड बुजिजिया कोंडा का जून 2021 में निधन हो गया। वह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे?
तो वह जाम्बिया के, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है जाम्बिया देश की। अब आप मैप में देखिए जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया की राजधानी कहाँ है, तो वो है लुसाका। यहाँ की राजभाषा क्या है, तो वो है अंग्रेजी। और राष्ट्रपति कौन है, एडगर चागवा लुंगू। कौन है, एडगर चागवा लुंगू। और उपराष्ट्रपति भी इनोंगे मुटुक्का वीना। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो जाम्बियाई क्वाचा। ठीक है, जाम्बियाई क्वाचा जाम्बिया की मुद्रा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2021 में कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम कौन लॉन्च करेगा, तो नरेंद्र मोदी कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून 2021 को कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल प्रदान करना है। ठीक है, इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के केंद्रक घटक के तहत एक विशेष कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें कुल 276 करोड़ रुपए की वित्तीय खर्च है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2022 की शुरुआत तक सामुदायिक रेडियो का एक नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रहा है, तो कौन बना रहा है, लद्दाख। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, लद्दाख 2022 तक। कब तक, 2022 तक सामुदायिक रेडियो का एक नेटवर्क शुरू करने जा रहा है। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन 2022 की शुरुआत तक सामुदायिक रेडियो एक नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रहा है। नेटवर्क में एक केंद्रीय स्टूडियो और क्षेत्र के असंबद्ध क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्राथमिकता के साथ 48 ट्रांसमिशन लोकेशन होंगे। ठीक है, कितने लोकेशन, 48 ट्रांसमिशन लोकेशन होंगे। नेटवर्क का उपयोग लद्दाख में शिक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है लद्दाख की। मैप में देखिए आप लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख। ये केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख था, लेकिन अभी इसे 2 अलग अलग देशों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेमिस नेशनल पार्क है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि पहले भी जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अब लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो वह लेह है। यहाँ 2 ज़िले हैं सिर्फ, लद्दाख में सिर्फ 2 ही ज़िले हैं। कौन कौन से, एक तो लेह है, दूसरा है कारगिल। ठीक है, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2021 में किसने 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है, तो थावर चंद गहलोत ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। थावर चंद गहलोत ने 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ये थावर चंद गहलोत कौन है हमारे, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावर चंद गहलोत ने 17 जून 2021 को 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ये 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में स्थित है। ठीक है, इनका उद्घाटन विकलांग व्यक्तियों की अधिकारिता विभाग DEPWD सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश कोविड-19 सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगा, तो वो कौन करेगा, बांग्लादेश। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। बांग्लादेश कोविड-19 सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगा। सरकार बांग्लादेश में वैक्सीन संस्थान स्थापित करने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करेगी। कोविड-19 के टीकों के उत्पादन के लिए 3 बांग्लादेशी फार्मों की क्षमता का आकलन किया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर बात हुई है बांग्लादेश की। ठीक है, अब आप मैप में देखिए बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ का वो गीत क्या है, राष्ट्रीय गीत, तो मेरा सोने का बंगला। ठीक है, ये यहाँ का राष्ट्रीय गीत। अच्छा,
बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो वो है ढाका। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो भी ढाका। यहाँ की राजभाषा क्या है? तो बांग्ला है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और अध्यक्ष भी अब्दुल हामिद हैं। अच्छा, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 16 दिसंबर 1971 को। कब? 16 दिसंबर 1971 को यहाँ का विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो वो है ढका। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विप्रो किसकी पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड पहल में शामिल हुआ है? तो वह किसकी हुआ है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। विप्रो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड पहल में शामिल हो गया है। पहल का उद्देश्य नए ढांचे का सह निर्माण करना, आगे की सोच रखने वाले लोगों को नीतियों को आकार देना और सामूहिक रूप से मानव प्रथम कार्य मानकों का निर्माण करने के लिए उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है। ठीक है। इतना समझ गए? यह भौतिक, सामाजिक और मानसिक कल्याण के लिए समर्पित कार्यक्रमों के साथ अपने लोगों का समर्थन करने के लिए भी पहल कर रहा है। ठीक है। इस क्वेश्चन से इतनी जा रही है। अब यहाँ पर जानकारी, यहाँ पर बात हुई है विप्रो की। ठीक है। तो ये देखिए विप्रो का लोगो है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1945 और संस्थापक आजिम प्रेमजी हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक और भारत, तीनों जगह इसका मुख्यालय है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी, मैं बिना किसी लालच के आपको सब बताने की कोशिश करती हूँ। मेहनत हमारी है, कामयाबी आपकी है। आप वीडियो देखते रहिए। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का हर दिन नया प्रयास करते हैं। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।